हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आपका जो है पेपर का 5 मार्च आपका है ना डेट। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आपका जो पार्ट है ग्रेड 1 में, उसके लिए मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था उसको आज हम फुलफिल करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो क्लास है और प्लस हमारा जो लास्ट 1 मंथ का जो प्लान रहेगा, स्पेशली आपका यूट्यूब पर जो रहेगा वो कैसे होने वाला है उसकी हम बात करते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच टू जो हमारे ऐप के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी मजबूरी को समझा। क्योंकि ऐप पर अभी लगातार क्लास चल रही है, बहुत सारी क्लासेस लगी हुई हैं और पिछले एक हफ्ते से ना बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि एक ड्रामेटिक सिचुएशंस बन रही हैं आपकी। कारण क्या है? एक दो दिन के लिए, 4 दिन, 2-3 दिन के लिए मैं गया था, हॉलीडे पे गया था मैं, फिर वापस आया मैं। फिर आपकी डेट्स, एग्जाम्स, चीजें जो भी है वो आना शुरू हो गई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जानते हो कि नंबर ऑफ, एक तो वैकेंसीज आपको लिमिटेड फॉर्म में मिलती हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए भी नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। तो ये जो प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं ना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है समझो आप ध्यान से। कि मुझे इसको चलाने के लिए अदर काम भी करने पड़ते हैं। अदर काम समझ रहे हैं? मतलब कि मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो वहां पे जैसे जेई नीट की लेता हूं मैं, तो वहां से भी कुछ सोर्सेस मिलते हैं इनकम के। फिर आपसे मिलता है, तब जाके ये प्लेटफॉर्म चल पाता है। कई लोग बोलते हैं कि सर आप, हो सकता है कि आप दिन भर फ्री हो तो क्लास क्यों नहीं लेते आप लोग। मैं क्लास दिन भर फ्री रहता ही नहीं हूँ। क्लासेस लगातार लगी होती हैं। यूपीएससी पॉलिटेक्निक हो गया आपका, केवीएस टीजीटी हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका आरआरबी जो जेई है, एएलपी है, ये सारी क्लास आपकी हो रखी है। उसके बाद एमपी आईटीटी का वैकेंसी जो आ गया, उसको मैंने सेट किया हुआ है। तो ऐप में लगातार क्लास चल रही थी। तो ऐप वाले स्टूडेंट जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिवीजन चल रहा था, तो उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा लगा मुझे कि कई लोगों ने कहा कि सर हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे क्लास आपकी स्टार्ट होंगी बहुत अच्छे ढंग से। इन क्लासेस को मैं डाउनलोड करके, क्योंकि एक दिन बाद मुझे ये डाउनलोड मिलेगा, मान लो मैंने अगर आज क्लास ली है तो मुझे कल मिलती है ये प्रोसेस होने के बाद। तो ये मैं ऐप पे डाल दूंगा। जो हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा था, रिवीजन प्रैक्टिस बैच ऐप पर आपका, वो आपका डिजिटल हो चुका है। उसमें एक क्लास और लेनी मेरे को, वो आपका हो जाएगा। रिवीजन बात कर रहा हूं मैं, फुल कंप्लीट हो चुका है बैच आपका ऑलरेडी। लेकिन होता क्या है कि लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना कि आप लोग को नीड होती है कि सर अगर आपका सपोर्ट रहेगा, आप लगातार मुलाकात करते रहते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, तो हम लोग तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। नहीं तो होता क्या है कि अगर हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं तो उसको हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप सब पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि देखो यार, मैं सिंपल से बात बोलता हूं कि अगर आप अपने एग्जाम को लेकर, चीजों को लेकर सीरियस नहीं है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होना है। जिस वीडियो को देखकर आपको अपने एग्जाम से ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं, उसके बाद अगर आपके कमेंट्स आते हैं ना कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा ना, तो विश्वास मानिए आप सिलेक्शन से बाहर हो। आप एक लवर बॉय हो, किलर बॉय नहीं हो। लवर और किलर में डिफरेंस होता है, क्या होता है उसका भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपको। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किलर बनना है कि लवर बनना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आई थिंक आपका 2-3 मिनट हो गए हैं, तो आइए बात करते हैं। ठीक है, तो आपका जो डेट है वो 5 मार्च का है। 5 से 9 के बीच आपका होगा, तो पॉसिबिलिटी आपका एग्जाम जो है 5 मार्च को ही होगा। ये आपका वेटेज है, तो मैं बारी बारी से आपको वेटेज बताता रहूंगा जैसे जैसे आपका रहेगा, जो भी रहेगा। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको देखनी हो तो ये आपका बढ़िया प्यारा सा जो चैनल आपका है, प्यारा सा जो आपका सपोर्ट है जो मिला है मुझे, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट आपका ग्रेड 1 का। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने सब बता रखा है कि भाई वेटेज क्या है, प्रीवियस ईयर क्या होते हैं, सब कुछ मैंने बता रखा है। यहाँ पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप इसको बस गो थ्रू हो जाइए, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, वापस आते हैं। तो हमारा जो प्लान है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई सबसे पहले बात करेंगे क्या कि क्लासेस जो हमारी हैं वो कैसे होंगी। तो हमारा स्टार्ट होगा माइक्रो प्रोसेसर से। यानी ये क्लासेस जो हैं ये ऐप पे कंटिन्यू होने वाली थी, लेकिन मैंने इसको अब यूट्यूब पे कर दिया है ताकि ऐप और यूट्यूब दोनों फैमिली हमारी जो है वो खुश हो जाए और कोई दिक्कत ना हो दोनों को। क्योंकि ऐप पर तो ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीटेड है, बस आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। तो यूट्यूब पे जो फैमिली हमारी थी, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अगेन थैंक यू सो मच, और वो हो पा रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर में स्टार्ट करने वाला हूं। अच्छा, यहां पे होगा कैसे वो समझो आप। ये आपका रैपिड रिवीजन है। आप ये मत सोचना कि आपको माइक्रो प्रोसेसर का एम नहीं आ रहा है तो आपको यहां आ जाएगा। तो ये मैं आपसे वादा नहीं करूंगा कि हाँ आपको एम आ जाएगा, लेकिन मैं ये ट्राई करूंगा कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आप आराम से ग्रैब कर जाएंगे और चीजें हो पाएंगी। और एक लॉजिकल बात है, 1 मंथ पहले अगर आपको चीजें नहीं पता है तो 1 मंथ में एग्जाम क्रैक करना इम्पॉसिबल है। फिर लक बाई चांस अगर आपने जो पढ़ा वो आ गया, वो बात की बात है, वो इक्का दुक्का होता है। मैं उस चीज पर भरोसा करता नहीं हूं। कर्म अगर आपका सही है तो आपके भाग्य भी साथ देता है, अगर कर्म ही खराब है तो भाग्य भी साथ नहीं देगा। एक सिंपल सी बात है। अब मैं माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करूंगा तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। अब देखो, कोई मानेगा नहीं इसको भी, मतलब कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग का एकदम हद है कि मैं नहीं मानूंगा, आप जो बोलोगे मैं उसका उल्टा ही करूंगा, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूं।
मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ हैं, एक दो, बाकी सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उनका फल मिलेगा आपको। तो जब मैं माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करूंगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जाएंगे ना इस प्लेलिस्ट में, आपका मैंने आपको देखो दिखा भी दिया है, ये आपका है, यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये 2 क्लास मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई हैं। 24 मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये 2 क्लास आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि जब आप क्लास कर लेंगे ना तो आपको मजा आएगा। इनकेस अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर का एम भी नहीं आ रहा है तो भी आप आराम से ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत लोग को दिक्कत इसमें आती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो आप देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन्होंने देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने अपनी पिछली बार गलतियों सीख लिया है तो अच्छी बात है। जो पहली बार इस बार तैयारी कर रहे हैं वो गलतियां जो कर रहे हैं अगली बार उनको खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन तब तक टाइम निकल जाएगा, 1 साल का वेस्ट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर कंपटीशन और बढ़ जाएगा, फिर चीजें और हो जाएंगी। तो इट्स अप टू यू। तो 10 AM मैंने आपको टाइम दिया हुआ है, तो ये टाइम जो आपका है ना, हो सकता है कि मेरे 9:45 या आपका 10:15 इस बीच में ही रहेगा। एक रेंज में लेके चल रहा हूँ, रियलिस्टिक जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि 10 AM ही आपका हो, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बहुत सारे काम होते हैं, चीजें होती हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे डिले हो सकता है, लेकिन हाँ इस रेंज में आपका रहेगा, ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम करेंगे रैपिड रिवीजन थ्योरी प्लस एमसीक्यू। थ्योरी प्लस एमसीक्यू। थ्योरी कैसी, रैपिड रिवीजन, क्या भाई आपने ये पढ़ा है, ये एसपी होता है, ये पीसी होता है, ये होता है, ये होता है। जिसको याद रहेगा वही उसको रिकॉल कर पाएगा, जिसको नहीं पता है तो फिर उसको दिक्कत थोड़ी हो सकती है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आपको पता हो तभी आप देखना, नहीं पता है तो फिर आपको पता ये हेल्प नहीं करेगा, याद रखिए आप चीज को, ठीक है। अब हो गया यहाँ पर कि भाई जब मैं थ्योरी और एमसीक्यू कराऊंगा तो भाई 4 लेक्चर जो मैंने जहां पे 15-16 लेक्चर लिए हुए हैं वहां मैं अगर 4 लेक्चर में डाल रहा हूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मैं लिमिटेड फॉर्म में कराऊं, तो सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहां से करेंगे। तो मैं आपके लिए जानते क्या करूंगा, एक प्लेलिस्ट इसकी अलग से बना दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ भाई जो आपका क्रैश बैच आपका है, इसको आप क्रैश ही बोल सकते हैं, या आपका जो क्रैश बैच आपका है, तो इसको क्या करूंगा मैं अलग से बना दूंगा प्लेलिस्ट। तो वो वीडियो मैं डाल दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे ही आपका ये माइक्रो प्रोसेसर खत्म होगा ना तो मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा ही साथ में आपको। थ्योरी कराई मैंने पहले आपको, फिर क्वेश्चंस, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चंस, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चंस, ऐसा। उसके बाद मैंने पिछली बार आपके मैराथन सेशन लिए थे, यूट्यूब पे ही लिए थे, जैसे आपका रहा ये रहा। तो ये क्लास में जब आपका 4 क्लास ये हो जाएगा ना, सॉरी ये आपका 4 क्लास जब हो जाएगा तो मैं उस वीडियो को साथ में अपलोड कर दूंगा आपके प्लेलिस्ट में। तो आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपका थ्योरी भी हो जाएगा। क्लियर, ये तो हो गया इसका। सेम ऐसे ही हम करेंगे एडीसी अनलॉक के लिए, सेम ऐसे ही करेंगे इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म के लिए, सेम ऐसे करेंगे फिजिक्स फंडामेंटल के लिए। 28 तक का जो टारगेट हमारा है ये हमारा प्लान है। आप डाउट में आएंगे सर डिजिटल और मेजरमेंट, डिजिटल तो आपका मैंने कई बार कर रखा है, आपने भी कर रखा हो, कहीं ना कहीं से कर रखा होगा, वो इजी टॉपिक है। सर मेजरमेंट कैसे होगा, तो मैंने यहाँ पे बफर लिया हुआ है, ये सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे आपका जो है ये बफर लिया है मैंने आपका, ठीक है। यहाँ मैंने आपको टाइमिंग सोने की है, तो मैं ट्राई करूंगा कि ये जो आपके बफर्स हैं इनको मैं यूज करूं और इनको मैं शिफ्ट कर दूं। तो 28 तक का मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि आपका यहाँ पर डिजिटल और मेजरमेंट मैं निपटा दूंगा साथ में। पेपर आपका 5 को है तो 1-2 28 का महीना है, 1 और 2 तक मैं क्लास लूंगा। 3-4 क्लास वैसे भी नहीं होंगी, तो 1-2 तक मैं आपका पूरा जो भी है आचा खाचा जो भी है सब निपटा दूंगा मैं आपका मेरे साइड से। तो ये तो पार्ट हो गई, इसके बाद ये बात हो गई है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की आपकी, ठीक है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ ये उनके लिए ही हेल्पफुल है जो पहले से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। जिनको बिल्कुल नहीं पता है उनको थोड़ा सा फुल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, वो आप ऐप से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके अदर सोर्स हैं वहां से भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, सर ये मैथ और कंप्यूटर का क्या सीन है, कैसे करेंगे इसको। तो मेरा प्लान ये है कि जब मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाऊंगा ना तो ऑब्वियस बात है कि माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे आप, फिर उसके बाद मैं लास्ट में ना 10-5 क्वेश्चन जो कि आपके 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 4 शिफ्ट में पेपर जो हुए थे आपके, तो मैंने शिफ्ट वाइज पेपर सोल्यूशन कराना स्टार्ट किया था। अगर आपने देखा होगा मैंने कराना स्टार्ट किया था जनवरी में आपका, ठीक है। तो जनवरी में आपने देखा था, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन 2 मैंने करा दिए थे आपको। तो उसी क्रम में मैं क्या करूंगा, क्योंकि अलग से टाइम तो मिलेगा नहीं अभी फिलहाल, तो मैं इसी में ही ऐड ऑन कर दूंगा ना। जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो वो पकड़ लेंगे तुरंत बात को, और जो नहीं दिखेगा ना वो कमेंट कर देगा तुरंत कि सर मैथ कंप्यूटर कैसे होगा। और देखना, विश्वास मानना आप, कई लोग कमेंट करने वाले हैं, और लिटरली आप एक बार उनको स्माइल कर देना बढ़िया वाला जो कमेंट करने वाले हैं कि सर मैथ कंप्यूटर कैसे होगा। तो यहां पे करेंगे हम लोग एक एक्स्ट्रा, जैसे मान लो मैंने 1.5 घंटे क्लास ली, आधे घंटे मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मतलब कंप्यूटर मैथ के जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस में आए हुए थे मैं उसको ऐड कर दूंगा साथ में। तो इससे आपको डबल इंजॉयमेंट होगी, एक तो आपका माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है, साथ में आपका मिक्स हो गया, सेम ऐसे यहाँ पे मिक्स हो गया, सेम ऐसे यहाँ पे मिक्स हो गया, सेम ऐसे यहाँ पे मिक्स हो गया। डिट्टो ऐसे हम करेंगे एडीसी अनलॉक के लिए, डिट्टो ऐसे करेंगे सबके लिए आपका, ठीक है। और
साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि भाई मान लो माइक्रो प्रोसेसर में पिछली बार क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे, जो पिछली बार पूछे गए थे इस बार क्या गारंटी है पूछे जाएंगे, ऐसा कोई सियोरिटी तो है नहीं, क्योंकि अभी एक ही बार एग्जाम हुआ है। जब ये 5-6 बार एग्जाम हो जाएगा तो ये पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, तब तक अभी एक ही बार हुआ था। अब जैसे डिजिटल में क्या होता है, कॉम्बिनेशनल, सिक्वेंशियल, आपका फिर लॉजिक गेट्स, ये सब उन्होंने बस लॉजिक गेट पूछा, ये एग्जाम पहली बार हुआ है। इस बार जब होगा तो हो सकता है वो पूछ लें कॉम्बिनेशन से, फिर नेक्स्ट टाइम जब होगा तो पूछ लेंगे सिक्वेंशियल से। तो 5-6 बार जब एग्जाम ये हो जाएगा ना, तो ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। फिर जब आप तैयारी करेंगे ना तो आपके लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दैट इज द सेंस, यही तरीका होता है क्वेश्चंस करने का, चीजें करने का आपका, ठीक है। तो आपका जो पार्ट है सब्जेक्ट वाइज भी हो गया और आपका मिक्स वाइज भी हो गया आपका। बाकी जो भी रहेगा आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको जो भी कंटेंट रहेगा, और ये सारे मैराथन क्लासेस जो आपकी रहेंगी, एडी से मैंने 500 क्वेश्चन कराया आपको, तो ये आपको हेल्प कर जाएंगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको वैसे मिल जाएंगे और आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? बहुत बढ़िया। बाकी जो भी रहेगा मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्लान्स चेंज होते हैं, कि लाइव क्लासेस आपकी हैं, रिकॉर्डेड तो है नहीं कि मैंने दे दिया खत्म करो अपना जो भी ऐसा भी है, फिर आपसे मुलाकात होगी नहीं। आपसे मुलाकात हो रही है, मैंने आपको नंबर भी दिया हुआ है। अच्छा मजे की बात जानते हो क्या है, एक दो लोग हर बार बैच में मिलते हैं, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप का सब कुछ दिया हुआ है। होता क्या है कि वो वहां पे मैसेज नहीं करते हैं, वो अलग अलग वीडियो पे मैसेज करेंगे, मैं वहां पे उनको रिप्लाई करता हूं। होता क्या है कि अगर आपको रिप्लाई ना मिले या आपको कोई रिस्पॉन्स ना करे, तो आपका हक बनता है आप जाके किसी वीडियो में कहीं पे भी आप फीडबैक बिल्कुल दीजिए, ये आपका हक है। उससे क्या होता है, कई लोग का पैसा बचता है, क्योंकि मेरे पास कई लोग ऐसे आए हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने इस कोर्स के लिए 5-5 हजार रुपए पे किया हुआ है और उनको कुछ नहीं मिला है। मैं मानता हूं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हैं ना कि एक टाइप से है, तो ये आपका हक है, पहले आप आराम से पूछिए, देखिए, परखिए, उसके बाद आप करिए। अब होता क्या है कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, अगर आप उसमें आप मीन मेख निकालेंगे तो उसमें और तकलीफ होती है। अब जानते हैं क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको उसका रीजन क्या है। मैं ऐसा बंदा हूं ना कि मैं आपने अगर कोई चीज बोला, जैसे मान लो एक टॉपिक मान लो आपका है हीट एंड टेम्परेचर, वो मैं इस वीक कराने वाला था, मैंने बोला था, वो वीडियो बना रखा है, वो मैं कराऊंगा ऐप पर जो भी था। अब उसके लिए क्या हुआ, कई लोग मैसेज करेंगे सर वो नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ठीक है, बाकी सारा हो रखा है। और मैंने क्लासेस बोल रखा है कि ये क्वेश्चन वही पूछ सकता है जिसको सिर्फ आता होगा, जो मैंने पढ़ा दिया है 99% जो मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपको वो अच्छे से याद होगा, प्रॉपरली याद होगा, तभी आप इसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मैसेज करने का हक नहीं रखते हैं। अब ऑब्वियस बात है, सीट कितनी है, सीट आपकी लिमिटेड है, फॉर्म भरेंगे कई हजार लोग, तो 99% लोग का नहीं होता है, एक लॉजिकल बात है, 1% का ही होता है हर बार, तो जो 99% का रेशियो है वो तो ज्यादा रहेगा ना, तो वो यही करते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो मत करिए, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, मस्त लाइफ चल रही है, आप लोग का जो सपोर्ट है, आप लोग का जो प्यार है, और चीजें जो है मां सरस्वती जी की कृपा है, उससे हमारा चीजें बढ़िया हो रहा है। आपका साल खराब हो जाएगा, तो ये सब काम जो कर रहे हैं मत करिए आप लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। अपने पे फोकस करिए कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, आपको कितना आ रहा है। बात समझ रहे हैं? अगर कुछ लाइफ में करना है तो, अगर नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो टेंशन ही खत्म। तो मैं अगर आपको लेता हूं या आप मेरे बैच ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको एज अ गार्जियन बात करता हूं, मैं डांट भी देता हूं, भले आप उससे कितने बड़े हो छोटे हो, वैसे तो ग्रेड वन में आप छोटे ही रहोगे, बाकी अदर एग्जाम जो होते हैं यूपीएससी में उसमें 40 साल एज होती है, मुझसे बड़े बड़े लोग वहां पे पढ़ते हैं, मैं तब भी उनको डांट देता हूँ, क्योंकि डांटता वही है जो आपकी फिक्र करता है। अब जो आप पढ़ो ना पढ़ो क्या फर्क पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे आप लोग, तो इसी को समझिए, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और फिर ऐसे ही टाइम निकलता रहेगा, आप लगातार फॉर्म भरते रहेंगे, 2-4 साल जब फॉर्म निकल जाएगा, फिर आप कहोगे अरे यार मैं तो अपना लाइफ खराब कर दी। लाइफ खराब नहीं किया, आपने बेवकूफी की है, एक सिंपल फैक्ट है, उसको एक्सेप्ट करोगे आप, जिसने एक्सेप्ट कर लिया सेट है मामला, जिसने नहीं किया खत्म। वापस आते हैं, तो क्या देखा हमने यहाँ पर कि ये जो है, अब जिसको भी थ्योरी पढ़नी हो, इफ यू वांट टू थ्योरी, भाई मैंने आपका जो कोर्स था मैंने आपका 349 में करा था, 3 मंथ 2 मंथ कर दिया था मैंने आपका, ठीक है। तो कई लोग कहे सर कि 349 बहुत ज्यादा कॉस्ट है, इतने में तो मैं क्या ही बताऊं, मैं मतलब कि मेरे पास बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, मतलब आप समझ लो कि जो आपका रिचार्ज होता है वो आपका 299 का होता है, 349 का होता है। उसके बाद भी कई लोग बोलते हैं कि सर ये कोर्स बहुत महंगा है, मतलब समझ लो कि मुझे 2-3-4 प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेंगी इसके लिए, मतलब समझ आप लेवल देखो आपकी, क्या आपकी तैयारी का लेवल चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, मत लो कोर्स है, लेकिन ये तो मत बोलो ना कि यार बहुत महंगा है। कोर्स लेना कोई बाउंडेशन थोड़ी है कि मैंने किसी से पैसे ले रखे हैं, या मेरी कोई एडटेक कंपनी है कि मैंने फंड उठा लिया है तो मुझे उसको रिफंड करना पड़ेगा, नहीं है।
और भगवान जैसे मैं कभी करूंगा भी नहीं इस चीज को लेकर। जानते हो उससे क्या होता है, फिर मुझे झूठ बोलना पड़ेगा आपको कि यार ये सब मिलेगा, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब मिलेगा आपको। मैं तो कई बच्चों को कोर्स के लिए मना कर देता हूँ कि मत लो। जैसे बहुत सारे एग्जाम आते हैं आपके ना, अदर एग्जाम्स आते हैं, तो मैं बोल देता हूँ कि भैया मत लो यार, आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर से पैसा वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है ना। मैं अभी कभी कॉल करता हूँ आपको, उसके बाद भी वो मैंने कहा ना आपसे कि भाई बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसलिए आप कभी ऑब्वियस बात है कि आप कैसे ट्रस्ट करोगे, तो गलती आपकी भी नहीं है, बात ये है। तो मैंने क्या किया है इस बार कि भाई चलो आपका 5 मार्च को एग्जाम है, तो जिसको लग रहा होगा तो मैं 2 डबल लाइन कर दूंगा आपका, 1 मंथ के लिए कर दूंगा आपका, 2 डबल लाइन कर दूंगा, 1 मंथ के लिए आपका वैलिडिटी हो जाएगा, तब आप ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अप टू यू। ठीक है, थोड़ी बात कड़वी लगी होगी आपको, तो लगनी चाहिए क्योंकि एग्जाम का 1 मंथ में है, तो अगर आप अभी भी नहीं जगोगे तो कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली मैं ऐसी बातें करता हूं, लेकिन ज्यादातर ऐप में ही करता हूं, यूट्यूब पे नहीं करता मैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं जानता हूं कि भाई कई लोग बोलूंगा तो कई लोग फिर ऑफेंड हो जाते हैं, कई लोग फिर कमेंट करेंगे, कई लोग कुछ करेंगे, बात की बात है, तो करने तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यूट्यूब फैमिली मेरी प्यारी फैमिली है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ाई करोगे आप तो सिलेक्शन होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। तो आप अगर चाहें तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप आराम से क्लासेस को देख सकते हैं, जिसको फुल थ्योरी देखनी है तो ये आपका नहीं है, आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहां आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने आपसे बोला 2 डबल लाइन, आज आपका 2 तारीख है, तो मान चलो कि आपका 6-7 तारीख को मैं वो चेंज करा दूंगा, तो वो आपका 2 डबल लाइन में आपका 1 मंथ का हो जाएगा। क्योंकि भाई अब अभी कर दूंगा तो 1 मंथ तो हो नहीं पाएगा, तो वो 2-3 बाद ही कर पाऊंगा, ताकि 5 मार्च का पेपर आपका है तो 6-7 आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए ना, तो इसलिए वो करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। बाकी मैं हूं, आप टेंशन मत लो, कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं बढ़िया। और ये स्केड्यूल आपका जो है इसको आप देख लेना, और भैया जो लोग भी हैं एक बार देख लेना वीडियो यार, ठीक है, क्योंकि मैं यार यही करते बैठूंगा तो पढ़ाऊंगा कब आपको, कि आपको मैं रिप्लाई करते बैठूं यूट्यूब पे, आपको यहाँ करते बैठूं, जो चीज कर बैठूं। क्योंकि मेनली हमारा जो कंसल्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट से जो आपके डाउट है वो पूछिए आप, ये आलतू फालतू चीज ना पूछो यार कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल आपकी क्लास में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि माइक्रोबस क्लास जो मैंने बोली आपको वो देख लेना आप, ठीक है, देख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने सब बता रखा कैसे करना है आपको, ठीक है। तो पूरा फरवरी मैंने आपके लिए रखा हुआ है पूरा फुल पैक, ताकि आप आराम से अच्छे से मैनेज कर पाए, जो आपको एंजाइटी, जो आपको फ्रस्ट्रेशन, जो आपका डिप्रेशन है, सब कुछ हम लोग साथ में मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, कल के हम लोग